जो होगा देखा जाएगा, अभी भी तो देख ही रही हो ना। क्या पता था ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। हस्बैंड के जाने के बाद फैमिली का सहारा, तो फैमिली भी नहीं रही, शुक्ला जी के साथ ही निकल गई। पता था? नहीं पता था। 2.5-3 साल होने जा रहा है मुझे। आज मैं ज्यों की तो हूँ, अकेले किसी। हेलो, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। मैं जा रही हूँ अपनी तबीयत ठीक करने के लिए मैं दवाई लेने जा रही हूँ। शाम का समय है, यानी सैटरडे की शाम का है, और आज संडे है। आज का ब्लॉग आज ही जाएगा, और ये एक दिन पहले का थोड़ा सा शूट किया था। मम्मी के साथ निकली हुई हूँ। रोगे तो लोग बोलेंगे रोती रहती है, हंसोगे तो लोग बोलेंगे अरे हंसने लगी है, जल्दी भूल गई सब कुछ। कुछ काम करोगे, एक एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब पर ही वीडियो बना रहे, अरे वीडियो बनती है, वीडियो। उन लोगों को क्या पता है कि यूट्यूब से ही सब कुछ है मेरा। मैं यूट्यूब से ही अपनी बच्ची और अपना भविष्य देख रही हूँ। यूट्यूब से ही हमारा और हमारी बच्ची का सब कुछ हो रहा है, तो वीडियो क्यों ना बनाऊँ। लोग क्या, मेरे खुद अपने ही मुझे बोला गया था मुझसे, जब मैंने मदद के लिए गुहार लगाई थी, तो मुझसे कहा गया था कि दिन भर हाथ में मोबाइल लिए रहती है, करती क्या है। दिन भर हाथ में मोबाइल लिए रहती हूँ, तभी मैं अपनी बच्ची पाल ली हूँ और पाल रही हूँ, और खुद का भरण पोषण बच्ची का कर रही हूँ, दिन भर हाथ मोबाइल लिए रहने से। तो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड है मुझे और फीवर भी है, इसलिए मैं बस सामने ऐसे ही मेडिकल से दवाई ले लूँगी और घर जाऊँगी। दवाई के साथ साथ मैं अपने लिए ब्रेड लेके आई थी, क्योंकि मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर रोटी खाऊंगी, मैं 1 रोटी खाऊंगी, तो ये मैंने मीठी ब्रेड और केक लेके आई थी बच्चों के लिए। मुझे पता था कि अभी बच्चे नहीं हैं, बच्चे आएंगे तो जब भी बच्चों को कुछ खाने के लिए चीज़ दी जाए तो वो खुश हो जाते हैं, वो मुझे खुशी देखनी है, तो इसलिए मैं केक लेकर आई थी, छोटा सा मिनी केक जो रहता है वो। तो ये केक है, और ये ब्रेड मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, 2-3 दिन मेरी आराम से चल जाएगी। तो ये जब मेरा खाना खाने का मन नहीं करता है तो मीठी ब्रेड मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद आज मैं आप लोगों से बातें करने वाली हूँ, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं शादी के बारे में बात करने वाली हूँ कि शादी कर रही हूँ कि नहीं। ब्रेड अच्छी लग रही है, यही खाऊंगी मैं, आज कुछ नहीं खाऊंगी, मेरी इच्छा नहीं है। शाम का टाइम दवाई खाना है। बच्चे आ गए हैं, अब मैं उन्हें केक दे दूंगी। मैंने बुलाया है आवाज़ लगा करके, अब वो छुटकी आने वाली है शोविका। तो ये देखो आ गई, इतनी खुश हो गई थी कि लेके भाग रही थी। मैंने नहीं, भैया को भी देना है, दोनों जन खा लो। तो फिर मैंने बोला ऐसे नहीं खाना है, हाथ में लेकर के सब लोग फिर पूरी जगह ये फैला देगी। मैंने बोला प्लेट में रख लो, तो श्रेयांश प्लेट ढूंढ रहा है, इन बर्तनों में से एक प्लेट उठाएगा और दोनों जन को एक भाग करके दे दिया जाएगा। आज मैं ये जो दवाई है लेकर आऊँगी, इस दवाई से मेरे को बहुत आराम लगा है और मैं ठीक हो गई हूँ। संडे का ब्लॉग है, वो इस 2 बजे से मैंने शूट किया है, 6 बजे आप लोगों के पास ब्लॉग जाएगा, 5:30 बजे तक, और मैं ठीक हो गई हूँ बिल्कुल से। अभी मैं आप लोगों से बातें करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी 2 बज रहा होगा दोपहर का। मम्मी गई हैं सुंदरकांड में, पापा को मैंने खाना दे दिया है, पापा प्रवचन देख रहे हैं, भाई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया है। और सिस्टर आज आई थी और फिर चली गई, वो लोग रुके नहीं। आज संडे है और मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, मैंने अभी खाना नहीं खाया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मेरी तबीयत ख़राब थी, पर आज मेरी ठीक है तबीयत, मैंने अपने आप को ठीक कर लिया। मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, मैंने दवाई वगैरह खाई, जब जाके ठीक हुई। रात में मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाई थी जो मुझे नुकसान करे। गरम गरम पानी पिया चाय की तरह, यानी कल पूरे दिन भर गरम पानी चला है मेरा। और उसके बाद मैंने रात में ब्रेड लेके आई थी, जो वो ब्रेड खाई थी, 1 रोटी खाई थी और दवाई खा के सो गई थी मैंने फुल आराम किया है। उसके बाद मैं आज बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ, सुबह से अच्छा लग रहा है, मुझे शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं है। अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा खाना खाऊँगी, 2 बज रहा है। मैं खुद लापरवाही करती हूँ, 2 बजे कोई खाने का टाइम है क्या? सुबह चाय पी थी, उसके बाद अब मैं खाना खाऊँगी।
और यहाँ पर राशन के डब्बे वगैरह रखे हैं। तो चलो आप लोगों से कुछ मैंने बातें छुपाई हैं जो कि मैं आप लोगों को 2-3 दिन बाद बताऊंगी। सारा कुछ शेयर करूंगी आप लोगों के से, पर मुझे थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना होगा, है ना। कुछ बातें मैंने आप लोगों से छुपाई है, उसका भी रीज़न भी बताऊंगी क्यों छुपाया था मैंने, और सब कुछ बताऊंगी। पर आज तो मैं एक बात कहूँगी, जिस टॉपिक में मुझे बात करना वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले मम्मी के हाथों का खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर चावल है, सब्जी है मटर आलू की, बहुत ही मसालेदार अच्छी सब्जी है, पत्ते वत्ते डले हैं, यानी समझ गए हैं अच्छी वाली सब्जी है। और ये जो सैलड है काट के रखी थी मैंने पापा के लिए, थोड़ी सी खाई है तो मैंने खा ली है अब वो। तो ये मेरी थाली लग चुकी है, अब मैं खाऊँगी ये सैलड सब्जी चावल। तो पानी ले लेते हैं, तो ये मैं पानी ले रही हूँ। कई लोग तो 12 महीने फ्रिज का पानी पीते हैं, पर मैं नहीं पीती हूँ, ना ही पीती नहीं हूँ मैं फ्रिज का पानी, मुझे नुकसान करता है, और कोल्ड में तो कैसे पी सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना खाने बैठ गई हूँ, और खाना मैंने प्लेट में से सब्जी थाली में, यानी जो प्लेट थी बड़ी वाली उसमें डाल दी, और अब मैं इसे मिला करके आराम से शांतिपूर्वक खाना खाऊंगी। पता नहीं क्यों आदत हो गई है कि बिना नहाए मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, आदत ही ऐसी हो गई है मेरी, ससुराल से डल गई है। जो मुझे सिखाया गया वो मैं सीख गई, वैसे ये अच्छी वाली हैबिट्स है, गंदी वाली नहीं है। बिना नहाए धोए खाना तो नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी, तो वही मेरी आदत हो गई है। यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ, यही मेरा बेड है, यहाँ पर मेरा बैग बुक्स सारे कुछ, यानी पावर बैंक वगैरह सारा कुछ यहीं पर डला रहता है। तो यहाँ से मैं दवाई ले लेती हूँ, दवाई खा लेती हूँ। दवाई खाऊंगी तब तो ठीक रहूँगी, क्योंकि एक बार की दवाई से बिल्कुल आराम लगने वाला नहीं है, इसका यानी कि मेंटेन बना के रखना होता है। फिर से दवाई मैंने अपने शरीर को दे दी है, अब मैं ठीक हो जाऊँगी। अब मैं लेने गई हूँ कंघी करूँगी, क्योंकि बाल सुलझाने बहुत उलझे हुए हैं। और फिर बाहर चलती हूँ। आज मैं आप लोगों से बातें करूँगी कि जो लोग मुझे बार बार एक बात को लेकर ही बहुत टोकते हैं, उस बात का मैं जवाब देने वाली हूँ। शायद इस वीडियो से, यानी कि सुनने के बाद, देखने के बाद, उस बात के लिए मुझे बिल्कुल नहीं टोका जाएगा, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे गुस्सा भी आता है इस बात को, पर लोगों अपने नज़रिए से मेरे अच्छे के लिए कहते हैं। मैं जानती हूँ मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, मेरे भविष्य को लेकर कह रहे हैं, पर मेरा भविष्य मैं बता दूँगी कि मुझे किस में दिखता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे यहाँ पर बस कुछ दिन और बचे हुए हैं, फिर मैं चली जाऊंगी। ये दिन जब शुरुआत भी नहीं हुए थे तब मुझे डर लग रहा था कि कैसे क्या होगा, कैसे मैनेज करूँगी, है ना। कल आप लोगों के सामने एक बात रखूँगी, मैंने क्या क्या कैसे किया है इस समय। ये जो समय था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि मुसीबत वाला था, बहुत टेंशन वाला था, है ना, बहुत जवाबदारी वाला था। ये जो काम निकल चुका है, अब बस मैं अपने घर चल जाऊँगी। तो ये नहीं है कि ये मेरा ये जो समय है ऐसा तो ना आए, पर ये समय तो अभी आता रहेगा कुछ सालों तक। पर जो मैंने अभी पहले बोला था कि आप लोगों से एक टॉपिक पर डिस्कशन करना है, वो मैं डिस्कशन करूँगी कुछ टॉपिक पर मुझे लग रहा है कि शायद पापा ना सुने तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। पर टीवी तो चालू है, शायद उनको ना सुनाई पड़े। इस जगह मैं बैठ गई हूँ, अब मैं बातें करूँगी आप लोगों से। मैं ये बोल रही थी कि एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है, बोला जाता है, क्वेश्चन भी है और एक सजेशन भी है जो लोग मुझे देते हैं कि आप शादी कर लो। यहाँ पर बहुत लोगों ने मुझे अभी पूछा, जो एक तो मैं बहुत कम किसी को दिखाई देती हूँ, क्योंकि मैं घर से जब निकलती हूँ तो यहाँ पर सुबह निकलना होता है मेरा, जब मैं एग्ज़ाम के लिए जाती हूँ उसके बाद में फिर 11 बजे मेरी आदत है, मैं किसी के घर आती जाती नहीं हूँ, और ना ही किसी के साथ इतना टाइम है कि मैं किसी से बातें करूँ। पर अचानक से कोई भी घर आया या फिर टकराए लोग, तो मुझे ये क्वेश्चन आता है, और पहले भी आ चुके हैं और लोगों ने बोला भी है कि आप शादी कर लो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं, रही बात शादी की, तो मैं अलग अलग जवाब दे के थक गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, क्या कारण है, और इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी, और लोगों को पता चल जाएगा, और लोग मुझे फिर इस बात पर बिल्कुल रोकेंगे टोकेंगे नहीं। तो मैं बता देती हूँ, जब कोई मुझसे ऐसा कहता है ना कि शादी कर लो, बहुत बड़ी उम्र पड़ी हुई है, बिना पति के जीवन कैसे गुजरेगा, तो
मुझे गुस्सा आता है। सच बताऊँ तो सबसे पहले मुझे गुस्सा आता है, पर फिर मैं सोचती हूँ उनकी जगह में रह कर के ये अपनी तरफ से वो ठीक बोल रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। पर मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि दोबारा मुझसे क्वेश्चन और सजेशन ना दें मुझे, क्योंकि मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम होती है। रही बात शादी की, तो मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगी। शादी बार बार करने की कोई ऐसी चीज़ वस्तु नहीं है जो बार बार की जाए, तोड़ो और करो। भाई जो चीज़ नसीब में नहीं है तो नहीं है ना। दोबारा अपने आप से अपन ये सब दिमाग का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान जी लिख कर देते हैं शादी करना या नहीं करना। आगे भविष्य का मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, पर अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी सी नहीं है, गोद में नहीं है, मेरी बच्ची बड़ी है और मैं अपनी बच्ची के लिए ही उठ के खड़ी हुई हूँ। बच्ची का जीवन मुझे बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। मेरी बच्ची समझदार है और मैं क्यों उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीज़ें भरूं अपनी खुशियों के प्रति। शादी होगी, नया हस्बैंड, नए सास ससुर। मेरा हस्बैंड है मेरे पास। और रही बात सास ससुर की, तो पहले की फैमिली तो मुझे नहीं एक्सेप्ट कर पा रही, और ना मैं उन्हें एक्सेप्ट कर पा रही। यानी कि पहले की फैमिली थोड़ी आधी अधूरी सी हो गई है, भी नहीं भी। नाम तो माथे में लिखा हुआ है कि मैं शुक्ला खानदान की बहू हूँ, ये तो कोई नहीं मिटा सकती, चाहे इंसान कितनी ही दूर चल जाए। हूँ तो उसी घर की बहू, जानी जाऊँगी, उन्हीं के नाम से जानी जाऊँगी। ये है शुक्ला जी की वाइफ। क्यों किसी का नाम लूँ, क्यों न्यू फैमिली बनाऊँ? जो नहीं है तो नहीं है। शुक्ला जी मुझे जिम्मेदारी देके गए हैं, उसको फ्रॉडगिरी से क्यों निभाऊँ मैं, ईमानदारी से निभाऊँ। शादी करके क्या मिलेगा? आप लोग, कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी, शादी करके क्या मिलेगा, शादी करके जेल में बंद हो जाओगे, यानी कि बंदिशें, है ना, कुछ रूल्स हो जाएंगे। यहाँ मत बैठो, यहाँ से उठ जाओ, चांद वहाँ से नहीं वहाँ से निकलेगा, आज सूरज यहाँ से नहीं वहाँ से निकलेगा। और जिस न्यू शादी की बात अलग होती है और सेकंड मैरिज की बात अलग होती है। सेकंड मैरिज एक धागा होता है ना, जिसमें गांठ लग जाती है, उस तरीके से होती है, प्लान धागा नहीं होता है। मुझसे शादी कौन क्यों करेगा, मेरे पास है ही क्या, है ना। तो प्लान जो धागा होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस शादी में, बट जो गांठ वाला धागा होता है ना, यानी कि मेरा नसीब, मुझ में एक गांठ लगी हुई है, यानी कि मैं समझ सकते हो, ज़्यादा मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो यही है। और रही बात, मैं शादी करके अपनी बच्ची का भविष्य नहीं बर्बाद कर सकती। मुझे पता है कि चंद खुशियों के लिए अपनी बच्ची का भविष्य में दांव पर नहीं लगा सकती, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी है। और कई मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, अभी हाल ही यूट्यूब पर ही देखे हैं, सेकंड मैरिज के ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं कि वो सक्सेस नहीं हुए, रो रहे हैं, धो रहे हैं। ऐसे तो अच्छा, इससे अच्छा तो वो पहले ही ठीक थे, है ना। और जो नसीब में होगा, मेरे नसीब में शुक्ला जी का इतना ही साथ था, बस हो गया। और ठीक है, जो भी है, मुझे जितना प्यार चाहिए था उनके तरफ से मिल गया। सबसे परिपूर्ण हूँ, जो जिम्मेदारी देके गए हैं उसको बखूबी निभाऊँ, वही ठीक है मेरे लिए, ना कि ये 3 13 9 18 करने में ठीक है मेरे लिए। रही बात आगे के जीवन की, अभी भी अकेली हूँ, बाद में भी अकेली, ईश्वर के धाम चली जाऊँगी, आधी ज़िंदगी वहाँ गुजर जाएगी। अब कौन सा हम बच्ची, यानी श्रेया और मैं एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। कई लोग यही बोलते हैं ना, श्रेया की शादी के बाद क्या होगा, अकेली रहोगी। क्या होगा, हूँ ना अकेली, भगवान है ना, श्रेया है ना, श्रेया की शादी हो जाएगी, फिर भगवान तो रहेंगे ना। तो यही है, आगे का कोई कुछ नहीं जानता है, जैसे कि मैं भी नहीं जानती थी, अभी भी नहीं जानती आगे क्या होगा, पर अपने से मैंने ना एक बना के रख लिया कि क्या क्या करना है मुझे। और बाकी भगवान ने बिगाड़ा है तो वो संभालेगा भी ना। शादी करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, बंदिशें मिलेंगी,
खुद की बच्ची से ढंग से बात नहीं कर पाऊंगी, उसकी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाऊंगी। एक बंदिश है। आज मैं खुल के अपनी बच्ची की परवरिश कर रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ। क्या उसे चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मुझसे बोल रही है, और कैसे मैं रहती हूँ वो जानती है और मैं उसे जानती हूँ। हम दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ ही नहीं सकता। तो ये है मेरा आंसर। टूटे फूटे शब्दों में दिया है, शॉर्ट में दिए, यानी शॉर्ट में देने की कोशिश की है। समझ गए होंगे। दोबारा से मुझे ऐसे क्वेश्चन या सजेशन ना दिए जाएं कि शादी कर लो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा। अभी भी तो देख ही रही हो ना। क्या पता था ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। हस्बैंड के जाने के बाद फैमिली का सहारा था, फैमिली भी नहीं रही, शुक्ला जी के साथ ही निकल गई। पता था? नहीं पता था। 2.5-3 साल होने जा रहा है मुझे। आज मैं ज्यों की तो हूँ, अकेले। किसी ने साथ दिया? नहीं दिया। अपने पराये बन गए, पराये अपने बन गए। ये जो कहावत है ना, इसका आंसर मैं आप लोगों को कल दूंगी। क्यों अपने पराये बने, अब पराये अपने कब बन गए? अपने पराये जो रहते हैं वो व्यक्ति अपने कब बन गए? किस तरीके से मेरा साथ दिया लोगों ने, कहाँ कहाँ दिया, कल मैं इस चीज़ में बताऊंगी आप लोगों को। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।